आज यानी कि 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। उन्होंने 55 मिनट के भाषण में कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। हमने पाकिस्तान से सीज फायर दबाव में नहीं किया। भारतीय जेट तबाह होने पर राजनाथ सिंह ने कहा, परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुम हुए यह बेमानी है जानना। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर हंगामा किया। सदन को 3 बार स्थगित किया गया था। फिर दोपहर 2:05 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो पाई। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपको लोकसभा में हुई ऑपरेशन सिंदूर पर दिन भर की चर्चा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर 2:05 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं सभी दलों के प्रति आभार देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिया। उन्होंने अपनी बात को शुरू किया और कहा, 6-7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी और कायराना हमला हुआ। 26 निर्दोष लोगों को मारा गया। धर्म पूछकर गोली मारी गई। यह घृणित काम था। यह भारत की सहन शक्ति की परीक्षा थी। प्रधानमंत्री की बैठक में सेनाओं को छूट दी गई कि वे निर्णायक कार्रवाई करें। सेना को छूट मिली और हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी टारगेट्स को सटीकता से नष्ट किया। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा पार्लियामेंट के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए आज जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डेमोन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन को जानकारी है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों सहित एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा थी। अध्यक्ष महोदय, इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार
100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्ष महोदय। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है, यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रक्षा मंत्री के संबोधन के बाद कहा कि इस चर्चा की विशेष मांग यह है कि सच्चाई सदन में आनी चाहिए। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति की सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने बहुत सी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं बताया कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, कैसे 5 दहशतगर्दों ने 26 पर्यटकों को छलनी कर दिया। ये राजनाथ सिंह ने नहीं बताया। विपक्ष का कर्तव्य है कि हम देश हित में सवाल पूछेंगे। देश जानना चाहता है कि 5 आतंकी देश में कैसे घुसे, पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का क्या मकसद था। वे भारत में सांप्रदायिक तनाव को जन्म देना चाहते थे, भारत और पाकिस्तान में टकराव चाहते थे। राजनाथ सिंह ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन उन्होंने दहशतगर्दों की मंशा का जिक्र नहीं किया। आप सुनिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग ये है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा
कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा। और हम एकजुट रहे। हम मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा बेसारन में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारी देश की संस्कृति और यह था मंशा पाकिस्तान का। जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने संसद में सरकार की आलोचना पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर हमला बोला। उन्होंने कहा 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान आतंकी घटनाओं में 614 लोग मारे गए। आज आप सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, मुंबई 26 से 11 हमले में आतंकी कहां से आए थे, यह आपको बताना चाहिए था। आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का न साहस था, न दम था और न कुछ कार्रवाई करते थे। आप बस घड़ियाली आंसू बहाते थे। 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें 26 पर्यटक मारे गए, उस घटना के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ इस देश में निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस पर आज चर्चा हो रही। हमने अभी मुख्य विपक्षी दल के श्री गौरव गोगोई जी का भाषण सुना। हमको लगा कि बहुत विस्तार से वो कुछ अध्ययन किए होंगे, कुछ बोलेंगे। एक शब्द काम का बात नहीं बोले, एक शब्द काम का बात नहीं बोले। एक भी शब्द उन्होंने इस देश के सेना की वीरता पर, पराक्रम पर, उनके अदम्य साहस पर एक बार भी उन्होंने नहीं। आप बात करते हैं देशभक्ति की, आप देशभक्ति की बात करते हैं। इस देश की सेना पर जो पूरे देश के लोगों को गर्व है उसकी आप एक बार प्रशंसा नहीं कर रहे। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई,
कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में, मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद तो आपके शासनकाल में पनपा है। 2006 लोग घायल हुए, 615 मारे गए और 2006 लोग घायल हुए। आप बात कर रहे हैं आतंकवाद। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था, आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे, 2 अधिकारी मारे गए। और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने? क्या किया आपने? उसमें 29 विदेशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक थे जो मारे गए थे। उसमें जो बॉम्बे पुलिस के 2 अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मारे गए थे। क्या किया था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाह रहा था, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और आज वही चर्चा 2 बजे शुरू हुई, क्योंकि आज जब इस पर चर्चा होनी थी तो विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठा दिया था, जिसकी वजह से आज भी सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित किया गया। आज यानी कि 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन के अंदर जो अपनी बातें रखी, ऑपरेशन सिंदूर पर सारी बातों को स्पष्ट किया विपक्ष के सामने। वहीं विपक्ष के जो सवाल थे, इस पर आप दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।